एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज्योग्राफी की सीरीज में हम बना रहे थे। तो 10 क्लासेस में आपको पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक था, वो बिल्कुल बेसिक था। और स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा हिंट दिया है इंटीरियर के बारे में, जैसे कि अर्थ कोर, क्रस्ट, मेंटल, इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो उसी सीरीज की मैं आज 11th जो क्लास है, आप लोग अगर आपको ज्योग्राफी यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के क्लासेस चाहिए, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास 11 है। इसमें मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और बिल्कुल बेसिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए जो बेसिक नॉलेज आप लोगों को चाहिए, वो मेरे चैनल के थ्रू बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है, और लर्नेबल जो लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही इजी, और जैसे ले मैन की जो लैंग्वेज होती है ना, वो किस लैंग्वेज में छोड़ के उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ सके। कई बच्चों को, सबको नहीं, कई बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश में अच्छी तरह समझ नहीं पाते, या बहुत कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं और डिफ़िकल्ट तरीके से समझाए होते हैं बुक में। तो उस चीज़ को मैं बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसानी से इजी ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में, लास्ट टू लास्ट क्लास में जो ज्योग्राफी की आई थिंक 8 या 9th क्लास है, उसमें मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता चुकी हूँ आपको। प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स फॉर्म कैसे हुए थे, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सन के बारे में, मून के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वाली क्लास में अर्थ से स्टार्ट करते हैं। पहले अर्थ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बताऊंगी मैं आपको। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या होता है, ये सब बताऊंगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके अर्थ, फिर उसकी लोकेशन को ट्रेस कैसे करते हैं, लोकेशन ग्लोब पर कैसे बताई जाती है कोई भी, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर हम अर्थ के अंदर घुस के जितने भी माउंटेन्स हैं, आइसलैंड है, ठीक है, पूरी ज्योग्राफी जो है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। पहले देखिए, अर्थ की कभी भी कोई परफेक्ट शेप नहीं थी। ठीक है, अर्थ की कभी भी कोई, हम जैसे हमें अर्थ बनानी होती है तो हम इस तरीके से बना देते हैं, पर इनिशियली अर्थ की कोई भी शेप नहीं थी। ठीक है, तो पहले ये कहा जाता था कि इसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं थी, और मे बी ये थोड़ी फ्लैट थी, जो अर्थ थी वो फ्लैट थी, और इसकी जो एजेस वो निकली हुई थी। ठीक है, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 5th सेंचुरी में जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो अर्थ है वो हमारी राउंड शेप में है। पर क्या होता था, ये जो राउंड शेप है, हम कहने को राउंड बोलते हैं, पर ये जियोड शेप की होती है। जियोड का शेप होता है, मतलब समझ रहे हैं, जियोड होता है इस तरीके से, मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो थोड़ा फ्लैटेंड होते हैं, इसको बोलते हैं जियोड शेप। और बिल्कुल राउंड नहीं होता है ये, ठीक है, राउंड नहीं होता है। और यहाँ से थोड़ा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है इसका थोड़ा फ्लैट होता है, इसे बोलते हैं जियोड शेप। जो अर्थ की ओरिजिनल जो शेप होती है उसको बोलते हैं जियोड शेप। ठीक है, तो 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने ये फाइंड किया था, उन्होंने ये बिलीव किया था, उनका मानना ये था कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है। और इससे पहले कैसी थी, लगता था पहले के साइंटिस्ट को कि इस टाइप की कोई फ्लैट है जिसके जो एजेस हैं वो झड़ जाएंगे। ठीक है, बट 5th सेंचुरी में क्या हुआ, ये आर्यभट्ट ने ये बिलीव करा कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में है, बट जो ओरिजिनल शेप है वो जियोड शेप है, जिसमें कि इस राउंड से ये वाला जो चीज है वो फ्लैट है और ये वाली चीज भी फ्लैट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ऑलमोस्ट राउंड बट नॉट द राउंड। अब अर्थ की जो शेप थी वो तो हमें पता चल गया, पर सपोज ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, हमें यहाँ पर लोकेशन ट्रेस करने में बहुत दिक्कत आने लगी। पूरे ग्लोब पर हमें ये वाली लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे, नहीं कर सकते। तो
इसके लिए क्या किया गया, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ लाइंस ड्रॉ करी गई। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट लाइंस ड्रॉ करी गई, किसके पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल। ठीक है, अर्थ को हाफ कर देंगे तो इक्वेटर है, और यहां से जो हमारा लाइंस है वो ड्रॉ करती गई। इन लाइंस को हम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ठीक है, फिर नॉर्थ टू साउथ लाइंस ड्रॉ करी गई, कहाँ से करी गई, अक्रॉस द पोल, पोल से लेकर के इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करी। तो इन लाइंस को क्या बोलेंगे, जो वर्टिकल है इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन है, याद करने का तरीका, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग लाइन है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग तरीके से, लंबी तरीके से खींची गई लाइन। अच्छा, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो ड्रॉ कैसे की जाती है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से समझ में आ गया, पर क्या सच में ग्लोब के ऊपर ये ड्रॉ करी जाती है, तो ऐसा नहीं है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि इक्वेटर के साथ साथ कुछ लाइंस गई हैं, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और नॉर्थ टू साउथ पोल अक्रॉस ये ज्वाइन होती है, इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। जो बात चली है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल एक दो पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की, फिर करेंगे लॉन्गिट्यूड। तो ये जर्नल सा बहुत ही बेसिक सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है, लैटिट्यूड क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज, इसको नापते किस चीज़ में है, इट्स मार्क्ड इन डिग्रीज, इसको डिग्री में नापा जाता है। ठीक है, पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर। ठीक है, जो 0 डिग्री की लाइन होती है उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, जिसमें अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो सेंटर की जो लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल ये लाइंस चलती है इस तरह से। दिस इज लैटिट्यूड। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को क्या और क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पैरेलल पैरेलल मूव करती हैं, मतलब इमेजिनरी लाइंस होती हैं पर पैरेलल पैरेलल मूव करती रहती है, यानी कि एक लाइन ये इस तरीके से पैरेलल में होती है। ठीक है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर 181 इन नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 181, जो कि 1 डिग्री के इंटरवल पर होते हैं सब। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉपिक ऑफ कैंसर, जो है वो भी लैटिट्यूड पर ही आता है। कितने डिग्री पर आता है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर आता है टॉपिक ऑफ कैंसर, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ ऑफ इक्वेटर। टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बाद इन द सेम वे आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल दोनों 66.5 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, मैं लास्ट में आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में जरा देख लेते हैं, इट्स अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इक्वेटर। ईस्ट और वेस्ट पर ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं इक्वेटर के ईस्ट और वेस्ट की तरफ होती हैं। मीन्स इस तरीके से, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड इज पैरेलल, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंदन। जैसे कि ये इक्वेटर के पैरेलल होती है, ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड होता है वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल में चलता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज 360 लाइंस ऑफ इंटरवल 1 डिग्री। ठीक है, टोटल
लाइंस कितनी होती हैं लॉन्गिट्यूड की 360, ठीक है, और 181 किसकी होती है लैटिट्यूड। 360 लाइंस होती हैं एट द डिग्री ऑफ इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच इज यूज W एज अ सफिक्स, ठीक है। जितनी भी सपोज ये हमने प्राइम मेरिडियन लिया है, इसके वेस्ट में जितनी भी लाइंस होंगी उसको W एज अ सफिक्स लगाएंगे हम, और जितनी भी ईस्ट होगी वहां पर एज अ E यानी कि ईस्ट हम सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल से पॉइंट्स थे जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो सकती हैं, और इन दोनों का डिफरेंस भी आए तो आप इनमें से पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो अभी आपने पढ़ा वो तो था डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसको एक्सप्लेन करना समझना बहुत आसान हो जाएगा। पिक्टोरियल व्यू में क्या होता है, आपको समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है, इन इजी लैंग्वेज। तो देखिए ये होता है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे आता है। उसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे होता है, ठीक है। दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होता है। ये नॉर्थ में होता है, ये साउथ में होता है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री होता है, एंड सेम इन द साउथ एंटार्क्टिक सर्कल इज देयर दैट इज 66.5 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती है, इस तरीके से, दिस इज लैटिट्यूड। रिलेटिव लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। दीज आर द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये भी 1 डिग्री के इंटरवल पर होती है और ये भी 1 डिग्री के इंटरवल पर होती है, जिससे कि हम जो लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। जितने भी नेविगेशन करते हैं जो कि शिप मूव करता है, तो इसी तरीके से जो लोकेशन है वो ट्रेस की जाती है, ठीक है। ये लैटिट्यूड होता है, ये लॉन्गिट्यूड होता है। जैसे आपने मूवीज में भी सुना होगा, इतने डिग्री ईस्ट, इतने डिग्री वेस्ट, इस तरीके से इनका जो डिफरेंस होता है ये 1 डिग्री होता है। ये भी 1 डिग्री है ईच लॉन्गिट्यूड का जो इंटरवल है, और ईच लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है वो भी, डिफरेंस मीन्स इन दोनों का जो इंटरवल है वो 1 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है।